सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और उसके बाद में हम फिर सेंसेक्स का, ये देख सकते हैं आप, सेंसेक्स का हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अभी हम कल की मार्किंग करेंगे, कल के लिए कल मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इसकी एनालिसिस की बात करूँ तो आपको एक चीज़ सबसे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भैया यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम MACD की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर है, बट वो ऊपर से नहीं है, नीचे की तरफ है। तो मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो सकता है, मतलब अभी 25,416 पे क्लोजिंग दी है इसने, 25,416 पे क्लोजिंग दी है। अभी अगर मार्केट यहाँ 25,416 के ऊपर कहीं से भी क्लोज होके और एक रेड कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे आके क्लोज करता है 25,416 के नीचे, मतलब जो आज का क्या है हमारा लो, आज के लो के नीचे आके क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल, तो फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधा क्या आने वाला है, ये देखो, अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो सीधा मार्केट यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि मार्केट में क्या है, अगला अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ कहीं हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म एनालिसिस कि भैया आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 4 आवर की बात करूं तो भी आप देख सकते हैं कि मुझे सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया। अगर इसके बीच में कहीं मैं बात करूं कि भैया कोई सपोर्ट एरिया है तो वो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 25,150 के समथिंग में आके एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, तो हम इतना तो कल में मार्केट नहीं गिरेगा क्योंकि वन वे चल के आया है मार्केट, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट गिरने का क्या रीजन है, मार्केट को आप देख सकते हैं। सबसे सिंपली अगर इसकी हम बात करते हैं तो मार्केट में एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, क्या चीज दिखाई दे रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, एक मिनट उसको वहां पे होल्ड कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट यहां से आया, ये देखो, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और ये यहाँ आया। तो अब क्या दिख रहा है हमें कि भैया अगर इसका लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट हमारा इस चैनल में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एसएल कहाँ रहेगा, एसएल हमारा ये रहने वाला नहीं, एसएल हम रखेंगे इस कैंडल का 50%। अब 50% कैसे निकालते हैं, 50% के लिए हम ये मेजरमेंट पे जाएंगे, इस कैंडल के आज के टोटल पॉइंट्स देखेंगे। टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं 248 पॉइंट्स आ रहे हैं, हमारे 4 आवर का है। अगर हम डे टाइम फ्रेम की बात करें, डे टाइम फ्रेम पे चल के हम इसका एनालिसिस करते हैं, बिकॉज मार्केट डिपेंड ऑन सेलर्स नॉट ऑन बायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस एक बाइंग आई हुई है, हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ भी देखा था, प्रीवियस 2 बार यहाँ पे बाइंग आई हुई, तो तीसरी बार भी बाइंग आ सकती है। बट बाइंग को कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे भैया कि यहाँ पे हम वेट करेंगे कि 50% के लेवल पे कोई हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट करेंगे आज की डे की कैंडल का। आज की डे की कैंडल टोटल गिरी थी हमारी, टोटल इसका मेजरमेंट है 465 पॉइंट। ठीक है, 465 का आधा हमारा कितना हो गया, लगभग 232 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, तो अगर हम वापस से इसका यहाँ से लेके और 232 पॉइंट 232 हमारे हो रहे हैं 25,653 पे। ठीक है, तो 25,653 पे हम एक 25,653 पे हम इसका 653 653
ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा एसएल रहेगा एज ए क्या सेलर। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट होके शॉर्ट होके आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट की कैंडल की बात कर लेते हैं। अभी 15 मिनट की कैंडल पे हम चल रहे हैं, आ चुके हैं। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल ऑलरेडी वैसे नीचे क्लोज हुई है, बट 15 मिनट की कैंडल में भी वापस से यहाँ क्योंकि 9 EMA और 21 EMA क्या है ऊपर है, तो वापस एक रिट्रेसमेंट लेके 25,516 के समथिंग ओपन होके कैंडल शॉर्ट होके आ सकती है। और अगर नहीं शॉर्ट होके आ सकती है तो हम यहाँ से सेल के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा ये कैंडल शॉर्ट होके नहीं आता है। ठीक है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग, कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। सेम एज इट इज अगर हम सेंसेक्स की बात करें, क्योंकि मार्केट को गिरना है, मार्केट में अभी बहुत डिप बाकी है आना, बट एक शॉर्ट बाइंग पॉसिबल है बिकॉज लास्ट प्रीवियस 2 टाइम यहाँ से बाइंग आई है। यहीं से ये वो जोन है, मार्केट उस जोन में है कि यहाँ से 2 बार बाइंग हमने आते हुए ये पीछे देख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ प्रीवियस ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमने एक ये पोजीशन है और फिर अगेन एक ये पोजीशन है, और अगेन ये भी एक क्रूशियल पॉइंट बनता जा रहा है। ठीक है, कि हम यहाँ पे ऊपर सेलिंग के पोजीशंस आप देख सकते हैं। एक बार सेलिंग यहाँ से आई, एक बार सेलिंग यहाँ से आई है। ठीक है, एक बार सेलिंग इस जोन से, लेकिन ये क्या था, न्यूज बेसिस मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे न्यूज थी बिकॉज यहाँ पे मार्केट हमारा बजट के दिन पे गिरा था, तो उसने मार्केट ने सेटलमेंट होने के लिए यहाँ से एक बाइंग दिखाई थी, जो कि वापस से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। 1200 पॉइंट शायद उस दिन गैप अप हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी अभी जो हमारा प्लानिंग है, कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल, तो हम नीचे शॉर्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, एसएल हमारा कल के डे का हाई या प्रीवियस डे का 50%। ठीक है, क्लियर। अभी सेम एज इट इज अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी सेम है। अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस एक सपोर्ट था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। प्रीवियस सपोर्ट कहाँ था हमारा, प्रीवियस सपोर्ट हमारा इस एरिया में बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एज सिंपल एज सबसे पहली चीज, एक पैरेलल चैनल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप लोगों को ये चीज क्लियरली दिख जाएगी कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सिंपल। अब यहां से हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, नेक्स्ट प्लान ये रहने वाला है कि भैया जो यहां से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी, एक ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये वाला, ठीक है, ये एरिया को टच करते हुए, तो भी इसने नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पे ये जो बाइंग आई थी ना प्रीवियस, ये लोअर लो बनाते हुए आई थी, ऊपर से देख सकते हैं, लोअर आई, ये लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो। अभी लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी सबसे सिंपल जो हमारी चीज आने वाली है वो यही है कि भैया जो प्रीवियस में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो जोन है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, प्रीवियस में हम देख सकते हैं यहां से भी मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस लेकर रिट्रेस दिया था। अब अगेन उसी जोन में मार्केट फिर से है, तो सेम एज इट इज यहां भी रहेगा हमारा कि अगर मार्केट यहां से शॉर्ट के लिए हम कब जाएंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो। ठीक है, टारगेट एज सिंपल एज 80,556। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट हमें कहां दिख रहा है, नेक्स्ट ये सपोर्ट एरिया एक। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसका भी एसएल हम 50% पे ही
रखेंगे। 50% पे यहाँ दो चीजें हो रही हैं, एज यू कैन सी दैट, इसको हम हटा देते हैं कि भैया 9 और 20 EMA का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, नो डाउट, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से अगर बाइंग आती हुई दिखेगी तो एक स्लो बाइंग आते हुए दिखेगी, क्योंकि प्रीवियस दो टाइम में भी स्लो बाइंग आई है। यहाँ से भी, ये वाले एरिया से भी हमें दो बार स्लो बाइंग आते हुए दिखी है। ये देखिए, ये एरिया से हमें स्लो बाइंग आते हुए दिखी है, ठीक है। ये एरिया से भी हमें स्लो बाइंग आते हुए दिखी है, बट ऊपर साफ सेलिंग पॉइंट है। 1 2 एंड 3, ठीक है। और आप देख सकते हैं सबसे जो मेजर चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट यहाँ से आया अगेन। अब आप देखो ना कि मतलब लोअर लो कहाँ जाके लगेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करूं, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से मार्क करता हूं, तो ये कहाँ जा रही है, एटलीस्ट यहाँ। और अगर मैं ऊपर एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं तो ये कहाँ जा रही है, यहाँ। मतलब मार्केट अभी इस चैनल में है, तो मार्केट कहाँ आएगा नीचे टच करने, यहाँ तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें चीजें दिख रही हैं, होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फिर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैया अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है तो शार्प पहला टारगेट, ठीक है। टारगेट 1 एंड देन अगेन मैं कल के दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। टारगेट 2, ठीक है, ये हमारे टारगेट रहेंगे। उसके बाद में जो तीसरी मेजर चीज रहेगी वो ये रहेगी कि अगर यहाँ से जब तक हम ये 50%, ये वाला 50% जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से, ये देखो मैं अगर इसको हटाऊं यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अगर मैं सारे इंडिकेटर्स भी हटाता हूँ कि भैया जब तक ये 50%, इसका 50% कितना निकल के आएगा अगर हम यहाँ से जाए मेजर में, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये 1744 का आधा, ठीक है, 800, 850 और 850 और 22, 70, 72, 872 पॉइंट, 872, 63, 120 के समथिंग आएगा, ठीक है। 83, 120 के समथिंग यहाँ पर हम ये कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये क्या रहेगा हमारा एसएल, एज ए सेलर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि एसएल का वो क्या रहता है, स्टॉप लॉस 50%, ठीक है। एसएल 50%, 50% ऑफ previous day high, previous day कैंडल, ठीक है। तो यहां से हमारा टारगेट क्या आएगा फिर, अगर हम इतना बड़ा एसएल उठा रहे हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए कहाँ जाएंगे, शॉर्ट के लिए यहाँ से ये एसएल रख के और हम यहाँ तक
कि यहाँ पे 1:33 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा है, ठीक है। बट सबसे मेन चीज क्या है कि हम अपना एसएल यहाँ पे हम कम क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे, ठीक है। जब तक अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ से शॉर्ट होती है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर देंगे। बट अब इस ट्रेड जोन में बहुत सारे मेरे जैसे भी ट्रेडर होंगे जो इनिशियल फेज में थे, तो वो सोचते थे कि यार सर ये तो सबको ही बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं यहाँ कहने वाला हूँ कि यार मेरी एक सीरीज अभी मैं निकालने वाला हूँ आगे भी, स्टडी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बनेंगे जिनसे हमें कंफर्म होगा कि ये प्राइस एक्शन क्या रिवर्सल तो नहीं होने वाला। ऐसा भी हो सकता है 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे और हम सीधा शॉर्ट करने चले गए, नहीं, शॉर्ट करने नहीं जाना, ठीक है। वहां पे मेन होता है प्राइस एक्शन का देखना, प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनेंगे, अब ये क्या है, ये क्यों मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहां से भैया एक कैंडल गई है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और एक कंप्लीट डे में क्लोज रेड कैंडल इसको क्लोज करके आ रही है, मतलब दैट इज कॉल्ड एंगल्फिंग ऑफ ग्रीन पार्ट, ठीक है। तो अब यहां से सिंपल समझो, सबसे सिंपल समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। सब लोगों की तरह नहीं है कि भैया थोड़ा अंग्रेजी मार दी ये कर दिया, सबसे सिंपल मार्केट को मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग देखो ना कि यार एक यहां से भी इसने सेकेंड डे में लो मार दिया, 2 दिन, फिर 3 दिन की कंप्लीट बाइंग आई, चौथे दिन हाई पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सिंगल डे में इसको इंगल्फ मारा। तो ये कोई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक कंप्लीट फॉर्मेशन था कि भैया यहां से ये मार्केट इस चैनल में था, ठीक है। उसके बाद में यहां से ये मार्केट इस चैनल में आ गया है, ये देखो। अभी ये मार्केट में होने वाला क्या है, तो यहां पे अगर सपोज दैट कि यहां से कोई मार्केट का मूव आपको इस तरीके से देखने को मिले कि भैया 15 मिनट की कैंडल तो निकल गई, ठीक है, इतना लंबा शॉर्ट भी मार सकती है, वापस आके इस चैनल में अगर घुसती है तो चैनल की दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, और फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऐसे निकले और फिर ऐसे निकल जाए, ठीक है, सीधा निकल जाए। तो ये क्या पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा, क्या पॉइंट होगा, सर्कल। ये हमारा, हम इसके लिए भी फिर हमारा ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मार्केट में पकड़ने वाली, कि भैया फेक ब्रेकआउट्स को पहचानो और ट्रेड करो। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अब देखो आपको फेक ब्रेकआउट एक और दिखाता हूं मैं, ये मार्केट यहां पे था, ठीक है, कंप्लीट उसी लेवल से एक कैंडल आएगी, देखो ये दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, कंप्लीट उसी लेवल पे एक ब्रेकआउट होगा और वापस कंप्लीट एक उसी लेवल पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी मार्केट या कोई भी प्राइस एक्शन पैरेलल चैनल में है और अगर वो कंप्लीटली उसको इंगल्फ मार के ब्रेकआउट देता है, ये भी हमारा एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये मैं वीडियो स्टडी पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर फेक ब्रेकआउट आपको पता चल गया है, कंफर्म है, और उसके बाद में चैनल में क्लोजिंग अंदर दे दी है मार्केट ने, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, तो वहां पर आपको क्या करना है, सीधे पोजीशन उसके अपोजिट डायरेक्शन बना लो कि फेक ब्रेकआउट इधर हो तो आप इस डायरेक्शन में। इसकी प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई भी मार्केट फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट में चैनल के दूसरी साइड लाइन को टच करने डायरेक्ट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ये फेक ब्रेकआउट हुआ, सीधा मार्केट वन वे शॉर्ट, ठीक है। फिर यहां से फिर कई बार क्या होता है कि सपोर्ट जोन तो आ गया लेकिन उसके नीचे तक डिप मार जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहां पे थोड़ा वेट करो, मार्केट अगर चैनल में घुसा देन यू कैन बाय। लेकिन आप बाइंग किस बेस पे करोगे, क्या देखोगे, कई बार क्या होता है हम अर्ली ट्रेड प्लान कर लेते हैं, भाई इस बार ना बाइंग हो गया, लेकिन नहीं,
वहां हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मार्केट अच्छा मोमेंटम देने वाला होगा तो एक रिटेस्ट कैंडल फॉर्म होगी। रिटेस्ट कैंडल हमेशा मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारे एक ट्रेड ने टारगेट दे दिया है। सेम एज इट इज मेरा एक क्रिप्टो का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, हाँ रोटेट, एक मिनट, मेरा एक क्रिप्टो का ट्रेड था, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ से मेरा ट्रेड है और इसने मेरे को टारगेट कंप्लीटली सिर्फ किस बेस पे, चैनल बेसिस पे, ठीक है। हमें $15 ये मेरा छोटा सा ट्रेड था, सिर्फ एज ए पॉकेट मनी देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या चीजें थी ये देखो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखो फेक ब्रेकआउट, सिंपल जो चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। FO फेक ब्रेकआउट, ये देख लो। फेक ब्रेकआउट का सीधी सी प्रॉपर्टी होती है भैया चैनल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, अब पहला टारगेट हमारा चैनल की लाइन तक रहता है, ठीक है। चैनल की लाइन ही हमारा पहला टारगेट है, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, देख लो टारगेट हिट सिंगल कैंडल में। PNL भी आपको विजिबल हो ही रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये चल रहा है PNL। तो अभी सबसे सिंपल क्या, ये यहां से निकल भी सकता है, लेकिन निकल के अगर सिंगल कैंडल में शॉर्ट होके घुसा तो ये वापस सीधा चैनल के दूसरी साइड आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं इसका एजुकेशन पर्पज से अभी और वीडियोस में बना रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक, निफ्टी फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। तो मेन जो हमारा रहेगा वो यही है कि भैया एजुकेशन पर्पज से लोगों को सिखाना क्या है, कैसे ट्रेड करना है, चीजें। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे छोटा कर सकते हैं। तो कल का मेरे को जो दिख रहा है, या तो ये फेक ब्रेकआउट मार के यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल किया, कई बार क्या होता है हमें ट्रेंड पता होता है फिर भी हम लॉस लेते हैं। लॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि रिवर्सल पैटर्न का मन है। अब कुछ नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, अभी ये तो मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया, लेकिन मैं अभी अपना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा, जिस सीरीज में मैं मार्केट को पूरा फ्रीली यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फुल वीडियो मेरा यूट्यूब पे स्टडी पर्पज से आएगा, उसको आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, हालांकि मैं कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन है बट अभी ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पूरा मैं ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बट मेन है कि इसका एनालिसिस करना कैसे है। अगर मार्केट को यहां से गिरना होगा तो यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनेंगे, क्या दिखेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर मैं जाने की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आपका 15 मिनट में जा रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट में जा रहा हूँ, तो भैया यहाँ पे कैसा दिखने वाला है, चीजें कैसे होने वाली है, कैसे पहचानोगे, ठीक है। ये देख लो मैंने कहाँ लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि यहां से डिप करेगा वापस ले लेगा, ठीक है। अब ये भी तो देखो ना कि डिप करेगा और वापस से लेगा, तो वापस से जाने वाली कंडीशन कैसे पहचानूं कि यहाँ वापस जाएगा या गिरेगा, और वो चीज देखने वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में सीखना, ट्रेड तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे मेन है कि भैया यहां से गिर तो रहा था, अभी ये चैनल की प्रॉपर्टी, यहां देख लो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये देखो फेक ब्रेकआउट से फेक ब्रेकआउट स्पेशलिस्ट बन जाओ यार, सिर्फ वही ट्रेड करना सीख लो, आप बहुत पैसा कमाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से फेक ब्रेकआउट पकड़ो, कहीं भी मिलता है, फेक ब्रेकआउट के लिए वेट करो या क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट करो। अगर क्लियर ब्रेकआउट करना होगा इसको तो मैं आपको समझाता हूं, देखो सिंपल है। अगर फेक ब्रेकआउट यहां से मार्केट आया, यहां गया, ठीक है, अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो अगली ग्रीन कैंडल ही वापस घुस जाएगी यहाँ पे, मतलब इस चैनल के लिए। और अगर यही क्या नाम है फेक ब्रेकआउट होके और अंदर घुस रही होगी तो फिर दोबारा सपोर्ट मार्केट यहाँ लेगा और ये फिर लेके ये लेके और निकल जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर यही अगर इसको नीचे आना होगा, नीचे आना होगा तो क्या करेगा, पहले मार्केट यहां से सीधा नीचे आएगा
अब जो ये सपोर्ट था इसको लेगा रेजिस्टेंस की तरह, मतलब अब इसको रजिस्ट करके वापस नीचे निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था अभी तक का, ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाए। तो एक ग्रीन रेड कैंडल आएगी, फिर एक ग्रीन कैंडल, इसको फॉलो अप कैंडल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब है जो अभी तक सपोर्ट जोन था वो कैसे काम करेगा, रीटेस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम। जब भी कोई भी सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में चेंज हो जाए या कोई भी रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में चेंज हो जाए तो समझना कि ये ट्रेड का कंफर्मेशन है। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे एंगल मार जाए तो समझ जाओ कि ये फेक ब्रेकआउट है। दो ही चीजें हैं, फेक ब्रेकआउट या कंफर्मेशन। इसके स्पेशलिस्ट हो जाओ, मार्केट में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे भी फॉलो करें।